नंबर 3 की तरफ जो कहता है डीप वर्क मीनिंगफुल है। जी हाँ, रिक फ्यूरर एक ब्लैक स्मिथ है। वो एंशिएंट और मेडिटेबल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस में स्पेशलिस्ट है, जिन्हें वो बड़ी मेहनत से अपनी शॉप में क्रिएट करता है। अगर उसे एक तलवार बनानी है तो उसे ये हाथ से बनाने में पूरे 8 घंटे लगेंगे और हर बार हथौड़ी की चोट ब्लेड के एक खास पॉइंट पर ही पड़नी चाहिए। तो इस तरीके के काम में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस आदमी का कोई भी फेसबुक अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अपना अटेंशन फोकस करने की एबिलिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है और ये आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ाती है। जैसे लॉरा अपने पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी जांचने के लिए एमआरआई स्कैनर यूज करती है, तो वो जानना चाहती है कि ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे एमिगडेला कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस पर कैसे इमोशनल रिएक्ट करता है। तो उसने देखा कि छोटे पेशेंट दोनों पिक्चर से अफेक्टेड होते हैं, जबकि बड़े पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव इमेजेस से ही अफेक्ट हुए थे। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती है कि बड़े लोग बहुत सुखी थे इसीलिए उन्हें पॉजिटिव इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ब्रेन इस तरीके से रीवायर्ड हो गया था जो उन्हें नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीजों को अप्रिशिएट करने की इंस्पिरेशन देता था। तो अपने अटेंशन को इस तरीके से मैनेज करके इन लोगों ने अपने लिए ये दुनिया थोड़ी सी इंप्रूव कर ली थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब सिर्फ विचारों को यानी कि थॉट्स को बदल करके किया था, ना कि किसी बाहरी बदलाव से। तो ये बात भी साबित हो गई है कि छोटी छोटी चीजें जो पॉजिटिव लगती है, जैसे कि ईमेल या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलना या ऑफिस पॉलिसीज पर बात करना, ये सब मिलकर के आपके दिमाग में एक इमेज बिल्डअप कर लेती है, जिससे लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, कितना टेंशन है और कितना डिप्रेशन है। और वो इसीलिए कि इन सब छोटी छोटी चीजों पर आपका डिवाइडेड अटेंशन रहता है। तो अपना टारगेट हमेशा केयरफुली चुने और फिर उस पर अपना पूरा फोकस लगा दे। इन शॉर्ट कहे तो आपको ना एक फोकस्ड लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। जैसे कि चिक्सिन-मिहाई एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ECM यानी कि एक्सपीरियंस सैम्पलिंग मेथड, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप खास मोमेंट पर अपनी फीलिंग को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इससे ये साबित होता है कि आपकी लाइफ के जो भी बेस्ट मोमेंट आपके साथ होते हैं, एग्जैक्टली वो तब होते हैं जब आपका माइंड और आपकी बॉडी किसी डिफिकल्ट और कीमती चीज को हासिल करने के लिए खुद ब खुद पूरी तरह से फोकस्ड हो जाती है। और इसी स्टेट में आप सबसे खुश हो सकते हैं और इस मेंटल स्टेट को फ्लो कहा जाता है, जिस पर किताब भी लिखी जा चुकी है। तो इसी के साथ पार्ट 1 द आइडिया यहीं पर खत्म होता है और आगे पार्ट 2 की बात करें तो वो है द रूल्स। जी हाँ, डीप वर्क को अचीव करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ मेथड है, आइए जानते हैं। तो फर्स्ट मेथड है वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है जो कि एक रूम के बारे में है, जहां पर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल और एक एक्सट्रीम फोकस्ड स्टेट तक पहुंच सकता है। तो ये एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर आप डीप वर्क को कर सकते हैं। ये 5 कमरों वाला स्पेस है जो कि आपस में कनेक्टेड है और कमरा नंबर 5 में पहुंचने के लिए आपको पहले रूम नंबर 4, 3, 2, 1 से गुजरना पड़ेगा। तो आप मशीन के किसी भी स्टेज को बाईपास नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट रूम में आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, ये बताने के लिए कि आप जो काम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड रूम में आपके अंदर काम से रिलेटेड क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है ताकि आप उसके बारे में सोचने लग जाएं। थर्ड रूम में आपको सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो कि आपका काम पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि जब आप काम शुरू करें तो उसे बीच में छोड़ के आपको ना जाना पड़े। फोर्थ रूम में आप अपने काम से रिलेटेड सारे आइडियाज को एक कागज पर लिखते हैं। और जो फिफ्थ रूम होता है वो है साउंड प्रूफ। जी हाँ, सबसे अलग, ताकि उस काम को करते समय कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यही वो रूम है जहां पर डीप वर्क होता है। आप 90 मिनट कॉन्सेंट्रेट करते हैं और 90 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे कि आपको अपने ह्यूमन ब्रेन का मैक्सिमम फायदा मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से ये विजन हमारी करंट रियलिटी से अभी कोसों दूर है। इसके बजाय हम अभी भी ना खुद को ओपन स्पेस ऑफिसेज में पाते हैं, जहां इनबॉक्स के मैसेज और ये ईमेल्स नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकते हैं और लगातार मीटिंग्स चलती ही रहती है। ये ऐसी सेटिंग होती है जहां पर कलीग्स बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट के बदले आपसे अपने ईमेल्स का क्विक रिस्पॉन्ड चाहते हैं। और इस बुक के हिसाब से माने तो आप एक तरीके से शैलो वर्क, यानी कि ऐसा काम जिसे करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है और उसके रिजल्ट का तो आता पता भी नहीं है, तो इस काम को कहते हैं शैलो वर्क, जो कि करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो अपने काम में वही सेम इफेक्ट पा सकते हैं जैसे कि आप किसी यूडोमोनिया मशीन के अंदर हो। जी हाँ, डीप वर्क की हैबिट डेवलप करने का जो सीक्रेट है ना, वो यही है कि गुड इंटेंशन से आगे निकला जाए, डीप वर्क की स्टेट में आने की कोशिश करना और अपनी डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप्स को ऐड करना जो कि इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी विल पावर को मिनिमाइज अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल ना टूटे। क्योंकि विल पावर तो एक मोबाइल बैटरी की तरह है जो कि टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। तो यहाँ पर हम आपको 4 ऐसी स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं जो कि माइंड को डीप वर्क की स्टेज में लेकर जा सकती है।